साई सच्चरित्र अध्याय 20 अपनी अनुभूति। अध्याय 20 में साईं बाबा के अंतर्ज्ञान और भक्तों के कर्मों पर उनकी नज़र का वर्णन है। बाबा का विशेष दया भाव, भक्तों के जीवन में सदाचार का महत्व और कर्मों से संबंध प्रकट होता है। 1. बालासाहेब भटे और हिमाद्री पंत की घटना। एक बार बालासाहेब भटे और हिमाद्री पंत बाबा के पास बैठकर आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे। हिमाद्री पंत ने मन ही मन सोचा, मैं बाबा के चरण कमल पर एक कविता लिखूंगा। बाबा ने तुरंत कहा, तेरे चरण कमल नहीं, मेरे चरण कमल। गुरु के चरण कमल ही साधना का मार्ग है। बाबा ने समझाया, कोई भी कार्य गुरु के बिना नहीं होना चाहिए। 2. कर्मों का फल और बाबा का अंतर्ज्ञानी रूप। एक भक्त के मन में संकल्प था कि वो किसी और साधु के दर्शन करने जाएंगे। बाबा ने तुरंत बोला, वही करो जो तुम्हारा मन कह रहा है, पर याद रखो मनुष्य के जीवन में हर कदम गुरु की आज्ञा से ही उठाना चाहिए। बाबा ने बताया कि जो भी कर्म तुम करते हो उसका फल तुम्हें प्राप्त होता है, चाहे छुपा हो या प्रकट। 3. बाबा की संवेदनशीलता। बाबा ने कई बार भक्तों के मन की छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरा की, बिना उनसे पूछे। उनका प्रेम और करुणा माँ के जैसे था। बाबा कहते, मैं अपने भक्तों को कभी दुख नहीं होने देता, बस उनका भला करता हूँ। 4. बाबा का संदेश, विनम्रता और गुरु भक्ति। बाबा हमेशा कहते, गुरु का नाम लेकर कोई कार्य करो, गुरु की कृपा से सब कुछ संभव है। उन्होंने श्रद्धा, सबूरी और गुरु के प्रति निर्मल भक्ति को जीवन का आधार बताया। अंत में अध्याय 20 हमें ये सिखाता है कि बाबा एक सर्वज्ञ सद्गुरु थे, जो भक्तों के मन, कर्म और संकल्प सब कुछ जानते थे। अहंकार नहीं, समर्पण चाहिए। गुरु की कृपा बिना ज्ञान नहीं। बाबा के चरणों में श्रद्धा, सबूरी और भक्ति से ही सफलता मिलती है। गुरु सब जानते हैं, उनकी आज्ञा से ही सफल ज्ञान और जीवन मार्ग मिलता है। साईं बाबा का संदेश, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें संभालूंगा। ओम साई राम।